अब मैं तो समझ गया कि चेहरा देखकर ही समझ आने लगा है कि यहाँ भी ना ही होने वाली है। आज सुबह घर में कुछ ज्यादा ही खटपट चल रही है, जिस वजह से मेरी नींद भी जल्दी खुल गया। उठकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया, मम्मी की शुरू हो गई। मम्मी, अच्छा हुआ तू खुद ही उठ गया, वरना अभी मैं आने ही वाली थी तुझे उठाने के लिए। चल अब खड़ा मत रह, जल्दी से तैयार हो जा। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। मुझे पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से पूछा, कहाँ अभिजीत? क्यों? मम्मी, अच्छा अब कोई नाटक फिर करने की सोचना भी मत, जा जल्दी तैयार हो जा। अभिजीत, अरे माँ तुम कैसी बात कर रही हो? पहले लड़की की फोटो मंगवाते हैं, फिर उन्हें अपना भेजते हैं, उसके बाद परिवार वाले मिलने जाते हैं। तुमने देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा, और कल से पीछे पड़ी हो। जाना है वहां, जाकर हमें अगर कुछ पसंद नहीं आया तो फिर। मम्मी, अरे मैं तेरी माँ हूँ, और कितनी खूबसूरत लड़कियों की फोटो मंगवाई है, तूने कोई पसंद की कहीं गया मिलने के लिए? और वैसे भी हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ पूजा में, वहाँ वो भी आएंगे। मामा ने देखा है, और अभी हम लोग कोई लड़की देखने या रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे हैं, बस देख लेंगे, पसंद आया तो सोचेंगे। मामा करीब 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। मामा ने गांव में अच्छा सा घर बनाया है नया, उसी के गृह प्रवेश की पूजा है। मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं, एक मुझसे छोटी और एक बड़ी। बड़ी दीदी की शादी हो गई, अब माँ को जल्दी है मेरी शादी की, इसलिए जहाँ भी जाती उनकी नजरें ढूंढती है अपनी बहू ऐसी हो वैसी हो। तैयार होकर हम सब लोग अपनी कार में बैठकर निकल गए। मामा के घर करीब 2 घंटे में पहुंच गए। लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मीला हूँ मैं, जब भी ऐसी किसी जगह जाता हूँ तो नर्वस हो ही जाता हूँ। वहां जाकर सब लोग पूजा में बैठ गए, मैं वहां बैठा बैठा सभी को देख रहा था। लड़कियों को देखकर यही सोच रहा था कि कहीं ये तो नहीं, कहीं ये वाली तो नहीं। खैर पूजा खत्म हो गई, मैं कुछ काम से बाहर गया, वापस करीब 1 घंटे में आया। तब तक कुछ बात नहीं थी, सभी मेहमान भी खाना खा चुके थे। मम्मी मेरे पास आई और कहा, मम्मी खाना खा ले फिर निकलते हैं। और सुन लड़की मैंने देखी है, मुझे कोई खास नहीं लगी। लड़की को उसके दादा दादी ने पाला है, शायद मामा ने उनसे भी बात चलाई होगी, इसलिए अब वो कह रहे एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करवा दीजिए। वो लोग की जिद के आगे मैं मना नहीं कर पाई, तू एक बार बात कर ले। अभिजीत, माँ जब तुम्हें ही पसंद नहीं है तो मुझसे क्यों बात करवा रही हो? मम्मी, मैंने सिर्फ एक नजर देखी है, ऐसे किसी के मुंह पर थोड़ी मना किया जाता है। तू बात कर ले, फिर बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं घर के बाहर एक गार्डन में बेंच पर बैठा, माँ ने कहा कि तू यही बैठ, मैं उसे यही भेजती हूँ। मैं वही बैठा रहा और अपने फोन में झांकता रहा। थोड़ी देर में वो आई और आकर कहा, पुष्पा खेलो। मैंने अपना मुंह ऊपर किया। एक गोरी सी ब्यूटीफुल सी लड़की थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, ना ही कोई खुशी, नर्वसनेस, शायद उसे भी पता नहीं था कि उसे लड़का दिखाया जाने वाला। मैंने खड़े होकर उसे हेलो कहा और बैठने को कहा। अब हम दोनों एक ही बेंच पर थोड़ी दूरी पर बैठे थे। करीब 5 मिनट हो गए थे, मैंने उसे देखा, उसने एक भी बार मेरी तरफ देखा नहीं, ना ही कुछ बात की। 8 मिनट की चुप्पी के बाद वो बोली, पुष्पा अच्छा ठीक है अब चलते हैं, लेकिन आप लोग अभी या तो फिर घर पहुंचकर जवाब दे ही देना कि उनकी दादा दादी फिर आस लगा लेते। अभिजीत, मतलब पुष्पा, बताते हैं, देखते हैं, अभी उनसे पूछना है, उनको दिखाना है। ऐसे जवाब देने से अच्छा है आप लोग सीधे ना कहना, वो ज्यादा अच्छा है। मैं कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। वो लड़की शायद बहुत बार रिजेक्शन झेल चुकी थी, अब उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पसंद करेगा। पता नहीं मुझे थोड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई, मेरा उससे बात करने का मन किया। मैंने कहा, अभिजीत, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मना करूंगा? उसने पहली बार होगा जब मेरी तरफ देखा होगा। पुष्पा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई की है। अब मैं एक जॉब करती हूँ, अपने दादा दादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी के बाद भी मैं यही करूंगी, उनका मेरे सिवा कोई नहीं, उनका ख्याल मुझे ही रखना है। आपकी मम्मी जी को भी मैंने सब पहले ही बता दिया। मैं कई बार रिजेक्ट हुई हूँ, अब मुझे पता चल गया है ना कहने वाले चेहरे किस तरह के दिखाई देते हैं। उनके चेहरे को देखकर ही मैं समझ गई कि यहाँ भी वही होने वाला है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी हो साफ साफ कहिएगा। अभिजीत, आपकी तरह
पुष्पा इतना कहकर उठी। पुष्पा चले। अभिजीत रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पुष्पा थोड़ी सरप्राइज हुई और फिर बैठी। कुछ मिनट का हमारे बीच में फिर सन्नाटा रहा, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने उन 15 मिनट में मन ही मन एक फैसला ले लिया और उसी समय मैंने पुष्पा को कहा, अभिजीत जवाब अभी तक आपने सुना है, अब आप जवाब देना। पुष्पा क्या मतलब? अभिजीत मतलब आप बताना कि आप मुझे पसंद करती है, मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं, और हाँ साफ साफ जैसे अभी बात की वैसे ही जवाब देना। पुष्पा के चेहरे का रंग बदलने लगा। चेहरे पर जो बेरुखी थी अब वो धीरे धीरे शर्म और हंसी में बदलती दिख रही थी। इतना जल्दी भी मत कीजिए, अपने घर वालों से बात कर लीजिए, और ऐसा भी नहीं कि आप अभी हाँ कह दे फिर शादी के बाद बदल जाए। अभिजीत नहीं बदला तो पुष्पा जाए पहले घर पर बात करिए। अभिजीत वो सब मैं देख लूंगा, आप अपना सोचे कि आपके दिल में क्या है। इतने में ही मेरी छोटी बहन की आवाज आ गई कि मम्मी बुला रही है। अभिजीत अगर आप अपना नंबर देना चाहे तो। पुष्पा ने कुछ नहीं कहा, शायद उसे अभी तक विश्वास नहीं था। मैंने अपना नंबर उसे एक कागज पर लिखकर दे दिया। घर जाने पर सबसे पहले मैंने माँ को बताया कि मुझे लड़की पसंद है। मम्मी क्या बोल रहा है, तुझे पहले कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, तूने पसंद नहीं, ऐसा क्या कर दिया जादू? पुष्पा ने माँ ने शायद मन बना लिया था कि उन्हें ना कहना है, लेकिन मैंने उनकी सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। अभिजीत माँ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इससे अच्छी बहू और मुझे इससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। मन की साफ और सुंदर है, अच्छा किया तुमने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, सीधा मुलाकात ही करवाए। ऐसा लगा नहीं कि मैं उससे पहली बार मिला, जैसे कि कब से जानता हूँ। माँ और पापा भी मान गए और जल्दी से जवाब दे दिया, जैसा कि रचना ने कहा था। मामा के हाथ खबर भिजवा दी कि पसंद हमारी हाँ है। अगले दिन पुष्पा का फोन आया। पुष्पा हेलो। अभिजीत हाँ बोलो, जल्दी से बताए हाँ या ना। हाँ हो तो हम शादी की तारीख निकलवाए। कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोने लगी। बहुत दिनों से शायद आंसू को संभाले बैठी थी, रो के बैठी थी। आज पूरे बहे। मैंने भी उसे रोने दिया। ये थी हमारी पहली मुलाकात। सिर्फ 15 मिनट में प्यार हुआ और शादी हो गई, और मैं सही साबित हुआ। अब मेरी माँ कहती है कि मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।